हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि किस पे बेस्ड है, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे बेस है। तो यहाँ पे कुछ जो रेजिस्टेंस पे बेस है, यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ 3.2 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3.2 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स है। पासिस थ्रू ए वायर, किसी वायर में से पास करते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स, कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है 0.5 सेकंड। कैलकुलेट करंट, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट फाइंड करना है कि करंट कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, करंट की वैल्यू कितनी होगी। और यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में, वो कितने हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो गिवन यहाँ पे क्या क्या है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यहाँ पर एन की वैल्यू गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5 सेकेंड है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो कितना है यहाँ पर, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 गुलाम। तो हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम होता है, क्या हो बाई टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। लेकिन क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था हमने फर्स्ट यूनिट में, क्या इज इक्वल टू एन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एन पता है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है। तो हमारे पास क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो क्या हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, क्या इज इक्वल टू क्या होता है, एन नहीं होता। हमने क्या को लिखा, एन नहीं अपॉन में टी टाइम। यहाँ पे एन की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितने, 3.2 इंटू 10 की पावर 17 है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू भी पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 है। अपॉन में टाइम भी गिवन है, टाइम यहाँ पे कितना, 0.5 सेकेंड है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर-19 है, यहाँ पे 10 की पावर 17 है। तो 19 में से 17 गया, 10 की पावर-2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर-2 अपॉन में 0.5। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर-2 है, इसको अपॉन में ले आएंगे यहाँ पर। तो 3.2 इंटू 16 अपॉन में, ये अपॉन में आके 100 हो जाएगा। तो 5 इंटू में 100, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 3.2 इंटू 16 अपॉन में 500। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1024 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 0.1024 एम्पियर करंट होगा यहाँ पर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे जहाँ से भी जिस पॉइंट के बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, उनके साथ हमेशा बैटरी लगी होती है। इसका मतलब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी, बैटरी या सेल कहाँ पे कनेक्ट होगा, पॉइंट ए और बी पे। तो इसका मतलब जो सेपरेशन होगा सर्किट का वो ए बी से होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो 8 ओम है, 8 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, 4 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट पे है। लेकिन 4 ओम का जो एंड पॉइंट है वो अगले रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और फिर उनका एंड पॉइंट बी पॉइंट पे है, इसका भी एंड पॉइंट बी पे है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे तो इसके पैरेलल में है। लेकिन उससे पहले जो ये था, इसी के एंड से इसके साथ किस में जुड़ा हुआ है, इसके एंड पॉइंट से इसका स्टार्टिंग है, तो दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसके बाद इसको इसके साथ किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम किस में निकाल लेते हैं, सीरीज में, क्योंकि हमारी सर्किट यहाँ से डिवाइड होगी। तो दोनों को मिला के दोनों का जो स्टार्टिंग एंड है वो यहाँ पे है, इसके एंड पॉइंट से अगले का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका दोनों तो सीरीज में है, और फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ किस में, पैरेलल में। तो इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू डायरेक्ट ऐड होती है। तो 4 + 4 = 8 ओम।
उसके बाद हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 8 ओम आ चुका है। अब 8 ओम जो आ चुका है, अब जो 8 ओम है इसको सोल्व करने के बाद आया है वो इसके साथ किसमें पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए तो उल्टे जुड़ते हैं, तो 1/RP यहाँ पे अपोजिट के लिए 1/RP कर दिया पैरेलल के लिए। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आई है 1/8, और ये भी कितना है 8 है, तो इसको भी 1/8। तो इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/4। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे RP की वैल्यू, तो RP को पलट देंगे, जैसे RP को रिवर्स करेंगे तो 4 भी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 4 ओम आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एक तो वोल्टेज गिवन है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 2 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गिवन है 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे सबसे पहले ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। हमें यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास V और R आ जाए तो हम I फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास V की वैल्यू तो यहाँ पर है 2 वोल्ट, हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सबसे पहले इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। उस टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऊपर सर्किट बनाई थी बिल्कुल उसकी तरह सेम है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, हमें किसके बीच में लगी हुई है, बैटरी, बैटरी लगी हुई है A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में। तो यहाँ से सर्किट को सेपरेट करना चाहिए, किसके बीच में लगी हुई है, A और C के बीच में लगी हुई है। अब A और C के बीच में लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट A पॉइंट पे है और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट A पॉइंट पे है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो इसके स्टार्टिंग से जुड़ के वापस एंड पॉइंट पे आ चुका है, बैटरी के इस एंड पे, इसका भी बैटरी के इस एंड पे। इसका मतलब क्या, ये दोनों, ये और ये दोनों सीरीज़ में है, ये और ये दोनों सीरीज़ में है। क्योंकि सर्किट को कहाँ से सेपरेट करना, जहाँ पे कनेक्ट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब पैरेलल में होंगी, लेकिन इसका एंड पॉइंट अगले के स्टार्टिंग से जुड़ के फिर इस बैटरी के इस टर्मिनल पे आया। तो ये भी बैटरी के टर्मिनल पे है, ये भी बैटरी के टर्मिनल पे है, ये भी यहाँ से बैटरी के टर्मिनल पे है, ये बैटरी के टर्मिनल पे है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा, तो सीरीज़ के लिए तो कितना 30 + 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज़ के लिए वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे सीरीज़ के लिए जो वैल्यू आएगी, सीरीज़ के लिए वैल्यू आएगी 30 + 30 = 60 ओम। उसके बाद इसके साथ किसमें, पैरेलल में है, तो पैरेलल में उल्टे जुड़ते हैं, 1/RP = अब कितनी वैल्यू, दोनों को सोल्व करने के बाद 60 आई तो 1/60, इसके लिए कितने 30। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 के लिए 1, यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/60। यहाँ पे 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 1/RP = 1/20। तो यहाँ पे क्या करेंगे, RP की वैल्यू चाहिए तो उसको पलट देंगे, तो RP को हम पलटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 ओम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 ओम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है 20 ओम, टोटल वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट, तो यहाँ पे हम करंट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट का V = IR था, यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I यहाँ पर क्या हो जाएगा V/R, V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 20 ओम। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, और 1/10 को हम क्या ले सकते हैं 0.1 एम्पियर। तो सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।